नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा आज का आख्यान है ये बहुत ही सुंदर है। ये सुंदर इस कारण से है क्योंकि ये देवी कामाख्या के बारे में है और देवी कामाख्या के एक बहुत बड़े साधक के बारे में है। कथा छोटी सी है परंतु सत्य है, और चूंकि ये सत्य है ये हम सभी के लिए बहुत सारी सीख लिए हुए है, बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। आप देवी के साधक हो, देवी के किसी अन्य स्वरूप के साधक हो, आप भगवान शिव के किसी भी स्वरूप के साधक हो, साधक नहीं भी हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो, परंतु विश्वास रखते हो तो ये कथा आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। तो आइए अब बिना किसी विलंब के हम आरंभ करते हैं इस आख्यान को, और साथ ही साथ हम ये जो गूढ़ रहस्य हैं, ये जो विषय जो हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, उनके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो कथा है स्वामी ब्रह्मानंद के बारे में। एक साधक रहे थे, एक साधु थे ब्रह्मानंद नाम के। ये उस समय की है जब असम के आसपास में राजाओं का राज हुआ करता था। तो ब्रह्मानंद जी अपने जन्म स्थान पर देवी कामाख्या की साधना करते थे, कठोर साधनाएं करते थे, कई दिनों तक ये भूखे प्यासे रहते थे, परंतु इन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। वो जो एक साधक का मन जो तृप्त होता है वैसी कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। तो इन्होंने विचार किया कि ये कामरूप में देवी कामाख्या का जो मंदिर है वहां जाकर के तपस्या करेंगे। तो ये चल पड़ते हैं कामरूप। वहां पर देवी कामाख्या के मंदिर में 3 दिन 3 रातों तक बहुत गूढ़ रूप से इन्होंने तपस्या करी, बहुत ही कठिन तपस्या करी, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। देवी कामाख्या ने जब ये देखा तब इन्होंने इन साधु की परीक्षा हेतु वहां के राजा के सपने में आकर के राजा को दर्शन दिए। राजा से कहा कि ये जो एक साधु है ब्रह्मानंद नाम का, इसे मेरे मंदिर के प्रांगण से हटाओ। अगले दिन वो जो नरेश थे, वो जो राजा थे, वे पहुंचे ढूंढते हुए कि कौन है ब्रह्मानंद। इन्होंने देखा कि देवी के उस मंदिर में वो जो मुख्य स्थान है वहां पर एक साधु हैं, वे डटे हुए हैं, साधना कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ में साधु से कहा कि हे ऋषिवर, देवी ने मुझे दर्शन दिए सपने में, और उन्होंने आपका नाम लेते हुए, ब्रह्मानंद नाम लेते हुए ये कहा कि इस व्यक्ति को मेरे मंदिर से दूर करो। तो मैं केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूं ऋषिवर, आप कृपया अपनी साधना यहां से बाहर लेकर के जाएं। अब ब्रह्मानंद ने सोचा ठीक है, देवी ने ही बोला है तो मैं इसका विरोध तो नहीं करूंगा। इन्होंने बिना किसी और अड़चन को बीच में लाए अपनी साधना मंदिर के बाहर करनी आरंभ कर दी। परंतु प्रांगण, वो जो स्थान था वो वही था कामरूप का। अगली रात को भगवती कामाख्या पुनः राजा के सपने में आई और कहा कि ये जो साधु है ये मुझे मेरे मंदिर का जो अन्य बाहर का जो स्थान है वहां पर भी नहीं चाहिए, दूर करो इस साधु को मेरे उस स्थान से। अगले दिन ये जो राजा थे ये पुनः वहां पर पहुंचे, ब्रह्मानंद जी से हाथ जोड़कर पुनः विनती करी और वही पूरी कथा बताई कि देवी सपने में आई और उन्होंने कहा कि इन्हें तो मेरे इस कामरूप स्थान से भी दूर करो। ब्रह्मानंद जी ने कुछ विरोध नहीं किया, देवी की आज्ञा का पालन किया और वहां से भी बाहर चले गए। अब कहां गए? आसपास के जो गांव है वहां पर एक स्थान पर बैठ करके, एक पेड़ के नीचे बैठ करके इन्होंने साधना अपनी पुनः आरंभ करी। तीसरी रात को भगवती कामाख्या फिर से राजा के सपने में आई और कहा कि इसे मेरे इस पूरे स्थान से दूर करो, गांव में भी ये साधु मुझे दिखना नहीं चाहिए। अब यहां पर राजा भी थोड़े से सकपकाए। इन्होंने अपने जो सैनिक थे उन्हें भेज दिया साधु को दूर करने के लिए। सैनिक गए, पुनः विनम्रता के साथ में बोला कि भगवान, देवी हमारे राजा के सपने में पुनः आई और उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि आप देवी की साधना करें।
मंदिर में क्या, बाहर के स्थान में क्या, आसपास के भी स्थानों में, गांव में भी आप उनकी साधना नहीं करें। अब यहां पर ब्रह्मानंद जी ने इसका भी कोई विरोध नहीं करा, पर उन्हें अब एक बात ध्यान में आई, बहुत ही सुंदर है, ये समझने वाली बात है। ब्रह्मानंद जी के ध्यान में ये बात आई कि बार बार देवी मेरा नाम लेकर के राजा के सपने में आकर के उन्हें दर्शन दे रही है। मुझे दर्शन नहीं दे रही है तो फिर भी ठीक है, परंतु समझने वाली बात यह है कि ये मेरा नाम लेकर के राजा को दर्शन दे रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि देवी के ध्यान में भी मैं आता हूं, यानी कि मैं देवी के ध्यान में आ चुका हूं। अब तो मैं किसी भी कारणवश ये साधना नहीं रोकूंगा, देवी का नाम स्मरण नहीं रोकूंगा। देखिए, यहां पर हमें समझने वाली बात यह है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई भी व्यवधान आ जाता है, अड़चन आ जाती है, तो हमें लगता है कि ये तो भगवान की ही कोई बात है हमारे लिए, मैं साधना को छोड़ देता हूं। कोई और अन्य कारण आ जाता है, हम नाम स्मरण साधना अपनी छोड़ देते हैं। हमारा जो लक्ष्य है साधना ही ना हो, हमारा जो लक्ष्य है वो मटेरियलिस्टिक भी हो, फिर भी हम अड़चनों को देखते हुए ये समझ लेते हैं कि ये तो मेरे लिए नहीं है। परंतु वहीं पर ही समझने वाली बात यह है कि यदि भगवान ही, यदि देवता का वो जो स्वरूप है, जो हमारे इष्ट हैं, यदि हम उनकी साधना कर रहे हैं और हमारी साधना में कुछ रुकावटें आ रही हैं, इसका अर्थ जैसे ब्रह्मानंद जी ने समझा, हमें भी समझना चाहिए कि देवता उस इष्ट के ध्यान में अब हम आ चुके हैं। तो यहां पर तो हम कभी भी अपनी साधना नहीं छोड़ेंगे। अब आगे क्या हुआ? ब्रह्मानंद जी ने एक युक्ति निकाली। इन्होंने देखा कि जहां पर भी मैं जा रहा हूं वहां पर या तो राजा आ जाते हैं या फिर उनके सैनिक आ जाते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं कि जहां पर ये कोई भी ना आ पाए। कहां पर? पुराने समय में पहाड़ों के नीचे तल पर गांव वालों के लिए एक स्थान खुदा करता था, खोद दिया जाता था, जहां पर वे अपना मलमूत्र जो है, विष्ठा जो है, वो त्यागा करते थे, ताकि पहाड़ भी गंदे ना हो, जो स्थान है वो भी गंदा ना हो, क्योंकि गांव के आसपास तो वहां पर वो मलमूत्र नहीं त्यागेंगे, थोड़ा दूर। परंतु पहाड़ के नीचे एक स्थान को खोद करके वहीं पर है इन्होंने यही तय किया कि मैं वहां पर जाकर के अपनी साधना को करूंगा। ये पहुंच गए उस पहाड़ के तल पर जहां पर मलमूत्र इत्यादि लोगों ने त्यागा हुआ था। नाला सा था वहां पर, पानी इत्यादि था, परंतु वो पानी नहीं था। हम समझ सकते हैं कि वो क्या था। चारों ओर विष्ठा ही विष्ठा थी। ब्रह्मानंद जी उस विष्ठा में उतर गए, छाती तक वो जो मलमूत्र विष्ठा थी वो पानी के रूप में वहीं पर ही उनके छाती तक वो भरा हुआ था। ब्रह्मानंद जी वहां पर उतरे, खड़े होकर के उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ करी। अब तो ना ही खाना, ना ही पीना, ना ही कोई व्यवधान। कुछ दिन बीत गए, देवी अब राजा के सपने में नहीं आई। परंतु कुछ दिनों बाद ब्रह्मानंद जी को एक आवाज सुनाई दी, ब्रह्मानंद उठो, देखो मैं आई हूं। ब्रह्मानंद जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर से आवाज आई, ब्रह्मानंद आंखें खोलो, स्वयं मैं आई हूं। अब ब्रह्मानंद जी ने बिना आंखें खोले बोला, मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम ही आई हो देवी, क्या पता राजा की कोई और युक्ति हो। तब देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने आने का प्रमाण देती हूं। तुम जिस विष्ठा में खड़े थे अब वो चंदन में बदल गई है। थोड़ा आंखें खोलकर तो देखो, चंदन ही चंदन है। ब्रह्मानंद जी ने फिर भी बात नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मैं कैसे मानूं कि मेरे इष्ट ही आई है, मुझे कुछ वरदान देने की बात कहो। तो देवी ने बोला, ठीक है, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तब यहां पर ब्रह्मानंद जी ने आंखें खोली और यहां पर देवी से कहा, मेरी भोग्या बन जाओ। अब यहां पर तंत्र का एक और गूढ़ रहस्य आ जाता है। हम बात कर रहे हैं काम रूप की,
देवी कामाख्या की, जो कि योनि रूप में वहां पर स्थापित है। तो यहां पर एक साधक का भगवती से ये कहना, कहीं पर भी उनकी निंदा या उनका कोई अनादर नहीं है। ये स्वरूप ऐसा है जो कि तंत्र का गूढ़ रहस्य है। तो यहां पर एक साधक ने अपने इष्ट से कहा, मेरी भोग्या बन जाओ, अर्थात मेरी भार्या, मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हारा भोग करना चाहता हूं। तब देवी ने बिना रुष्ट हुए ये बात कही कि मैं केवल शिव की हूं, मैं तुम्हारी भोग्या नहीं बन सकती हूं। तो ब्रह्मानंद ने कहा कि देखिए देवी, मैं बूढ़ा भी हो रहा हूं, मेरी कोई सेविका कोई भी नहीं है, मुझे कोई तो चाहिए। तब यहां पर देवी ने अपनी दो सेविकाओं को ब्रह्मानंद की सेवा करने के लिए कहा। अब यहां पर जो सेविकाएं थी वे थोड़ा सा वितक गई। उन्होंने कहा कि कब तक हमें ये करना पड़ेगा? तब देवी ने कहा, जब तक मेरा आदेश नहीं हो तब तक। अब यहां पर ये वर देकर के देवी अदृश्य हो गई। साधक के मन को भी तृप्ति मिली कि देवी के दर्शन हुए। अपने इस साधना के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब दो दो सेविकाएं भी मिल गई। अब इनका जो एक हम कह सकते हैं ऑरा जो था वो कुछ इस प्रकार का था, जो लोगों ने भी देखा था। इसी कारण सत्य घटना है कि ब्रह्मानंद जी जहां पर भी जाते थे ये सेविकाओं के साथ चलती थी। इनका जो आसन था वो क्या था? एक बहुत बड़ा, कई टन बड़ा एक शिला, यानी एक पत्थर, जिस पर ये बैठ करके साधना करते थे। अब इतना बड़ा, टनों जितना, 10-20 टन जितना ये जो पहाड़ सा ये पत्थर था, ये जहां पर भी जाते इनके साथ कैसे चलता? ये सेविकाएं थी, ये उसे उठा करके चलती थी। अब क्योंकि देवी कामाख्या की ही सेविकाएं थी तो इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु रहस्य ये था कि जो जो दोनों सेविकाएं हैं ये केवल ब्रह्मानंद जी को ही दिखा करती थी। तो जो अन्य लोग हुआ करते थे, गांव वाले हुआ करते थे, अन्य जो गांवों से शहरों के जो लोग हुआ करते थे, जिन्होंने भी ये देखा, उन्हें क्या दिखता? स्वामी ब्रह्मानंद चल रहे हैं और इनके पीछे पीछे कई टन जितना एक बड़ा सा पहाड़ नुमा शिला हवा में चल रही है। इस कारण से ब्रह्मानंद जी जो है आसपास के स्थानों में देव स्वरूप बन गए। अब ये जो कथा है ये बहुत सारी चीजें हमें बता रही है। पहला, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर ली है, कि आप अपनी साधना किसी भी कारणवश रोके नहीं, करते रहें, संकल्प पर टिके रहें। आपकी साधना आध्यात्मिक भी हो सकती है और अधिक भौतिक भी हो सकती है। जो भी आपका लक्ष्य है, जब तक वो पूर्ण ना हो आप रुके नहीं। जितने भी व्यवधान आ रहे हैं उनका समाधान निकालिए, उनसे डरिए नहीं। पहला तो ये। दूसरा, शक्ति जो है इन्हें आप विभिन्न रूपों में इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तंत्र में कुछ भी गलत नहीं है। जो आवश्यक है वो है आपकी भावना और आपकी धारणा। वो कितनी प्रबल है वही देवता देखते हैं, इष्ट देखते हैं। तो यहीं पर ही मैं इस वीडियो को विश्राम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये कथा बहुत सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। मैंने जो बातें कही हैं उसके भी आगे चल करके आप अपने लिए कुछ कुछ और रहस्यमय बातें इस कथा से ढूंढ सकेंगे। तो मैं आप सभी से अब यही अनुरोध करता हूं कि यदि आपको ये कथा सुंदर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।